स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि न्यूटन एक बहुत बड़ा, एक ग्रेट, एक नामवर साइंटिस्ट था जिसने मोशन के बारे में 3 लॉज पेश किए थे। उसमें हमने पहला लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फिर हमने दूसरा लॉ पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इसका हम लोग छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका हमें से डिफाइन करते हैं। देखो, to every action there is a, देखो हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, to every action there is a reaction। ठीक है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये बोलता है कि to every action there is a reaction which are equal in magnitude। ठीक है, देखो फिर मैंने ये कहा कि which are equal in magnitude, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो न्यूटन थर्ड लॉ में ये होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में या मिकदार में इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको उर्दू में देख ले, एक्शन का मतलब होता है अमल। ठीक है, एक्ट को हम लोग कहते हैं, और रिएक्शन हम कहते हैं रद्द अमल को, रद्द अमल को। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर एक्शन करेंगे, अमल करेंगे, तो उस बॉडी का एक रिएक्शन या रद्द अमल भी होगा। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं मिकदार को। मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं, मिकदार को कहते हैं। ठीक है, जो मिकदार में या मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक वॉल है, वॉल। ठीक है, ये मेरे पास एक दीवार है, एक वॉल है, और मेरे पास एक वॉल है, ये एक वॉल है। ठीक है, अभी मैं इस बार पर एक फोर्स लगाऊंगा, इस बार पर मैं फोर्स लगाता हूं F। ठीक है, जब मैं इस बार पर फोर्स लगाता हूं, ये जाकर इस दीवार के साथ स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। ठीक है, ये बॉल इस दीवार के साथ टकराएगा। ठीक है, देखो पहले ये बॉल यहां पर था, फिर मैंने इस पर फोर्स लगाया। जब मैंने स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे थे कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। एक बॉल मेरे पास है, अब एक बॉल मेरे पास है। ठीक है, और ये एक बॉल मेरे पास है, दीवार। ठीक है, ये मेरे पास एक बॉल है और यहाँ पर एक बॉल है। मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को थ्रो करता हूँ, इस बॉल पर फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ। मैं इस बॉल को थ्रो करता हूँ, तो ये बॉल जाकर इस दीवार के साथ टकराएगा, ये बॉल जाकर इस दीवार के साथ टकराएगा। ठीक है, पहली बार यहाँ पर था, फिर मैंने बॉल पर फोर्स लगाया। जब मैंने बॉल को थ्रो किया, जब मैंने बॉल को फेंका, तो ये जाकर दीवार के साथ लग गया। ठीक है, अब देखो ये जो बॉल है, ये बॉल इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा, एक फोर्स। ये बॉल जाकर इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। ठीक है, देखो बॉल को मैंने थ्रो कर लिया, ये बॉल जाकर इस दीवार के साथ टकराया। इसका ये मतलब होता है कि ये बॉल फोर्स लगा रहा है इस बॉल पर। ठीक है, ये बॉल इस बॉल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। इसके बदले में फिर क्या होगा, फिर ये जो बॉल है ये फिर से बॉल पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये मेरे पास वही वाल है, ठीक है। अब ये जो वाल है, ये वाल क्या करेगा, ये जो वाल है इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। पहले देखो वाल ने इस दीवार पर एक फोर्स लगाया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। इसके बदले में फिर क्या होगा, ये जो दीवार है या वाल है इस बॉडी पर या इस बाल पर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। बाल जो फोर्स लगाता है इस दीवार पर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। और इसके बदले में ये दीवार फिर से इस बाल पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये बाल आपकी तरफ आता है। तो दीवार जो स्टूडेंट्स हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि एक वाल हमारे पास है, वाल, और ये मेरे पास एक बाल है, ठीक है। जब हमने बाल को थ्रो किया था तो ये बाल इस दीवार के साथ जाकर टकराया था, ठीक है। तो ये बाल इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स। और जो बाल फोर्स लगाता है, बाल जब इस दीवार पे फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं एक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये बाल इस दीवार पे एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। इसके बदले में देखो ये जो दीवार है, वाल, ये फिर से इस बाल पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। पहले देखो बाल इस दीवार पे फोर्स लगा रहा था और जो बाल इस दीवार पे फोर्स लगाता है उसको हम कहते हैं एक्शन। इसके बदले में ये बाल इस दीवार पर फिर से एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। बाल जो दीवार पे फोर्स लगाता है इसको हम कहते हैं एक्शन, और जो दीवार इस बाल पे फोर्स लगाता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जितना फोर्स वाल लगाता है उतना ही फोर्स ये बाल लगाता है, दोनों के फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो F इज इक्वल टू F, ठीक है। ये जो बाल का फोर्स है इसको हम लोग F से शो कर रहे हैं और दीवार के फोर्स को भी हम लोग F से शो करते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। देखो दीवार इस तरफ फोर्स, बाल इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो बाल है ये आगे की तरफ फोर्स लगाता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ F, ठीक है। और ये जो दीवार है, ये दीवार इस बाल पर इस तरफ एक फोर्स लगाता है, इस तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। बाल इस तरफ फोर्स लगाता है और दीवार इस बाल पर इस तरफ एक फोर्स लगाता है, अपोजिट इन डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो बाल आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, और ये जो दीवार इस पर अपोजिट मुखालिफ फोर्स लगाता है, इस तरफ फोर्स लगाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया कि बाल जो फोर्स लगाता है उसको हम कहते हैं एक्शन, ठीक है। बाल जो फोर्स लगाता है वाल पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। इसके बदले में बाल फिर से बाल पर एक फोर्स लगाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। देखो मैंने कहा दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, बाल का फोर्स और दीवार का जो फोर्स है दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस का साइन किसको शो करता है, अपोजिट को शो करता है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास एक गन है, ठीक है, गन, देखो गन से जो बुलेट निकलता है, फर्स्ट कर ये बुलेट है जो गन से निकलता है, ठीक है। गन से जो गोली निकलता है इसको हम लोग कहते हैं एक्शन। इसके बदले में इस गन को एक छोटा सा झटका लगता है इस तरफ, ठीक है, ये गन रिकॉइल होता है। ये गन क्या होता है, रिकॉइल होता है। गन को पीछे की तरफ एक झटका लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी जब गन से गोली निकलता है और उसके बदले में गन को एक छोटा सा झटका लगता है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। इसके अलावा जब हम जमीन पर चलते हैं, वॉकिंग ऑन अर्थ, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है।
वर्किंग ऑन ठीक है, वर्किंग ऑन अर्थ। जब हम जमीन पे चलते हैं तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब जब जमीन पे चलते हैं तो हम जमीन पर एक फोर्स लगाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन, और उसके बदले में जमीन हमारे पैरों पर एक फोर्स लगाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जांपल है कि जब हम जमीन पर चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रॉकेट हवा में जाता है, रॉकेट जब उड़ता है हवा में जाता है, इसको हम कहते हैं एक्शन, और उसके बदले में उससे जो गैसेस निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।